जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज़ की लाइफ 13 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली। 13 सितंबर के दिन, ओके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 सितंबर के दिन एरीज़ की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, ओल्ड सोल। एरीज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, सही गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आ चुका है। ऑलमोस्ट सारे साइन आ गए हैं, क्योंकि अभी मैं फिर से निकालूंगी, फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ जाएगा। तो साइन की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि यहाँ तो कोई तो है जिसने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, जो ईश्वर के चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा है, जो ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है, जो मन्नतें या प्रार्थनाएं कर रहा है कि काश मुझे मेरे पार्टनर से मिलवा दिया जाए या वो माफ़ कर दे मुझे। क्योंकि यहाँ पे पैशनेट एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या फिर इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 9, 12, 7, 11, 10 एंड 6। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब या तो ये सडन दूरियां आ गई, आपके पार्टनर समझ नहीं पाए कि कब आप लोग एक दूसरे से इतने अलग हो गए, ये कब हो गया, कैसे हो गया, इनकी गलती थी कि आपकी गलती थी। मतलब इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। यस, पहले जैसे आप इनके साथ रहते थे, पहले जिस तरह का आपका बिहेवियर था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। 9 to 11 हो चुका है, मतलब या तो 11-11 आपको दिख रहा है, या तो आप में से एक दो पर्सन ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ओके, मतलब आप लोगों की एनर्जी पहले काफ़ी ज़्यादा अलाइंड थी, आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी कब इतनी डिफरेंस में बदल गई, इतने ज़्यादा चेंजेस आप लोगों के बीच में आ गए, दूरियां आ गई, ये कैसे हुआ। तो आपके पार्टनर लिटरली एनालिसिस कर रहे हैं कि ये हुआ कब। ओके, ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, पैसे को लेके काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं। इन्हें पैसों का पेड़ चाहिए था, जिसमें से ये जब चाहें तब पैसा तोड़ लें। मतलब जब ये कभी शॉपिंग करने जाएं तो इनको अपने वॉलेट की तरफ ना देखना पड़े। इतना पैसा होना चाहिए इनके पास। तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पार्टनर थे आपके, इस वजह से इन्होंने अपने पेंटिकल पे फोकस किया। ओके, इतना ज़्यादा पैसे के पीछे भागने लग गए कि अब ये बिल्कुल स्टक हैं कि अब ये क्या करें। यहाँ पे पैसा मेन चीज़ है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा या तो ग्रीडी हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं। 12 एंड 6 आ गया है, 18, फिर 9 की एनर्जी आ गई, फिर हर्मिट की एनर्जी आ गई। बहुत सैड हैं ये। आपके पार्टनर ने अपने पैसे को ही अपना विश फुलफिलमेंट मान लिया था, कि जैसे अगर बस पैसा मिल जाए, इतना पैसा। देखिए, ये जो दौड़ होती है अंधी दौड़ होती है। ओके, बस ये भी हो जाए, बस वो भी हो जाए, बस इतना हो जाए, बस उनके जितना हो जाए। ये सब करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक से एक मिलीनियर बिलियनियर लोग हैं। आप किससे किससे कंपटीशन करेंगे। आपके पार्टनर उसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए थे, एंड ये भूल गए थे कि आप लोगों के बीच में क्या कनेक्शन है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपकी भी कुछ इनसे डिज़ायर्स, कुछ नीड्स हो सकती हैं जो इनको सोचना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा। अब आप लोग लवर भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, यस, ये मकर जाल में उलझ गए थे। ये ऐसे चक्र में फंस गए थे, चक्रव्यूह में, कि जहाँ पर या तो आपके पार्टनर के मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, या तो फिर इनकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं, जैसे इनकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर
इनकी खुद की डिज़ायर्स हैं ये सब की सब, कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जैसे कई लोग होते नहीं हैं जिनका एक बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया, फिर उसकी ब्रांचेस ओपन करने लगना, फिर मुझे हर शहर में अपनी ब्रांच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर शार्प माइंड तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको सक्सेस तो मिली है, इन्होंने पैसा भी काफ़ी अर्न किया है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें ये जो मकड़ी है ये जाला बनाती खुद ही है, लेकिन फिर उसी में फंस जाती है। वो वाली कंडीशन है। इनको लगने लगा था कि अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में, जबकि इनको अब फील हो रहा है जैसे ये खुद ही उसी में फंस चुके हैं, क्योंकि इनके आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो हर वक्त पैसा पैसा किया करते हैं। मतलब वही चीज़ जो आपने यूनिवर्स को दिया वही इनको वापस मिल गया। तो अब ये जो हैं इनको एहसास हो गया है, ये इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं एंड बहुत स्पीड से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए हो। अब इन्हें आपकी याद आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि वो पर्सन जो था वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट था, उससे उसे मुझसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे मुझसे सिर्फ लव चाहिए था। ओके, तो इस वजह से अब इनको आपकी याद आ रही है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7, 15 मतलब 6। यस, इनको पैसे की लग्जरी नहीं चाहिए, इनको प्यार की लग्जरी चाहिए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें इंसान ज़िंदगी भर फंसा रह के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी ये डिज़ायर जैसे मृग तृष्णा होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, बस वही चीज़ है। ओके, आपके पार्टनर ने किसी और से शादी की थी, या थर्ड पार्टी पैसा हो सकती है, आपका अनकंडीशनल लव इग्नोर किया। ओके, एंड अब इनको गिल्ट है, रिग्रेट है। इन्होंने आपसे कभी फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं की, क्योंकि इनको लगता था कि सब कुछ अंडरस्टूड है, या फिर एक बार पैसा अच्छे से कमा लें फिर सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 10 and 6, 16 मतलब 7। आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न में थे। इनको लग रहा था कि ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे पैसे का चक्कर लग रहा है, लेकिन जहाँ पे पैसा होता है, जब इंसान की दिमाग इतना ख़राब है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आपके पार्टनर ने हो सकता है पैसे के लालच में किसी और से शादी कर ली, एंड इनको लगता रहा कि फिर ये सही टाइम आने पर आपसे भी कर लेंगे, या फिर खूब सारा पैसा कमा लेंगे, फिर मतलब दोनों को जस्टिस दे देंगे। ओके, लेकिन ये भूल गए थे कि मतलब इस हिसाब से वर्ल्ड नहीं चलता है, आपके अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलेगी। ओके, आपकी किस्मत अभी अच्छी है, अभी आप अर्न कर रहे हैं, कल को क्या पता कैसे दिन आपको देखने पड़े, तो फिर इस तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने यही किया। इमेच्योर पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, वैसे अब ये काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इनकी हालत ये हो चुकी है। ओके, 10 and 6, जस्ट मिनट, 7 to 9 and 9 फिर से 18, भाई 999 कनेक्शन ख़त्म हो गया है आपके साथ। 999 की एनर्जी अगर है यहाँ पर 9 एंड फिर ये 11, मुझे कनेक्शन ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं। मतलब इनके इन्हीं इल्यूज़न ने आपको बिल्कुल ही डिप्रेस कर दिया, एंड आपने इनसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया। इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा नाजुक स्थितियों से गुजर रहे हैं। यस, जैसे तलवार की नोक पे जैसे कोई लटका होता है, वो वाली हालत है इनकी। इनसे एक नज़र हटी दुर्घटना घटी, किसी बहुत सीरियस कंडीशन में फंसे हैं आपके पार्टनर, एंड आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। मुझे थोड़ी सी वाइब ऐसी भी आ रही है कि देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे ग्रीड बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर ने या तो कहीं गबन कर दिया है, कहीं का पैसा उड़ा दिया है, कुछ ऐसा काम कर दिया है ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कि अब बिल्कुल ही जैसे जान पे बनाई है, जैसे गले तक मुसीबत आ गई है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में फंसे हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 8 and 10, 18 हो गया, फिर 9 आ गया। लेकिन ये किसी एक या दो के लिए ऐसा मैसेज होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 times 9 आया है, मतलब अभी पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, 12 and 6 हो गया, 18 हुई, 9। ओह माय गॉड, 9 तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है भाई आपका, 9 ही 9 भरे पड़े हैं यहाँ पर।
10 एंड 8 9, फिर ये 12 एंड 6 8 होकर के फिर वो 9 बन गया। ओ माय गॉड। खैर, तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो है हर्मिट ऐसे ही नहीं बन गए हैं। इतनी गलतियाँ करने वाला इंसान जो सोच रहा है जैसे इल्यूजन वाले वर्ल्ड में जी रहा है, जैसे अलग ही, ये आंखें खोल के सपने देखने वालों में से हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया कर लेंगे, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन आपको बैलेंस करना होता है प्रैक्टिकल एंड इमोशनल को। ओके, ऐसा नहीं होता सब हवा में चल रहा है। आपके पार्टनर थोड़ा सा हवा में जीते हैं। इनको लग रहा है जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चेंज कर लेंगे, लेकिन अब इनको पता चल रही है। इसी वजह से ये हर्मिट बने हैं, क्योंकि हर्मिट बनने का मतलब ये होता है कि आपने दुनिया देख ली है, आपको अक्ल आ गई है। ओके, जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ कप्स ने। आपके साथ गलत हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए। आपके सबसे मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली उसी कंडीशन में फंस गए हैं जिस कंडीशन में आप फंसे थे। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको डिवोर्स दे दिया है, किसी और से शादी कर ली है। तो इस वक्त आपके पार्टनर उन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं जिन हालातों में इन्होंने आपको छोड़ा था। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में, मतलब बहुत सैड एनर्जी में। ओके, दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने पैसे के चक्कर में किसी और से शादी करी थी एंड इनको लग पता गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन्होंने, मतलब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पैसा है अगर, तो फिर अब आपके पार्टनर पैसे के जाल में ऐसा उलझ गए हैं, या तो इनको किसी ने ऐसा फंसा दिया है, जैसे किसी ने इनको स्कीम बता दी कि आप इस स्कीम में पैसे डालिए, या आपके पार्टनर इन्वेस्ट करने लगे 10 जगह पे कि यहाँ भी इन्वेस्ट कर दो, वहाँ भी इन्वेस्ट कर दो, पैसा बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो, एंड वहाँ इनका सारा पैसा घुस गया है, ये बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गए हैं। इस तरह की, मतलब जिस कंडीशन में आप थे जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, तो उस टाइम पर ये पैसा बनाने में बिजी थे। तो आज आप तो अपनी लाइफ में निकल चुके हैं इन मुसीबतों से, लेकिन आपके पार्टनर उसी कंडीशन में आके फंसे हैं। ओके, यहाँ पे 11 नंबर आ गया है। 11 से स्टार्टिंग हुई थी, 11 पे एंड हुआ है। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये वही चीज़ है कि ट्विन फ्लेम की तो वैसे भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ गड़बड़ करेंगे तो एग्जैक्ट उसी अमाउंट में आपको चुकता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चल रहा है, आपके पार्टनर सरेंडर किए हैं कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल गई है कि सारी गलती इनके इल्यूज़न की थी, इनकी बेवकूफ़ियों की थी, जिस पर इनको बहुत ज़्यादा रोना पड़ा है। एंड अब आपके पार्टनर इस काबिल नहीं रह गए हैं कि आपको अपना मुंह दिखा पाएँ, क्योंकि इन्होंने आपको इस एनर्जी में छोड़ा था, बहुत दुखी वाली हालत में। ओके, तो अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप ही इनके एम्प्रेस हैं। ओके, तो आ गए आपके पार्टनर, अब आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, जय माता दी।